मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत पुराना कहावत है, क्षमा बड़न को चाहिए। कहते हैं कि जो लोग अपने मन में क्षमा का भाव रखते हैं वो ईश्वर के समान होते हैं, क्योंकि अगर किसी की गलती पर आप उसको क्षमा कर देते हैं या स्वयं क्षमा मांग लेते हैं तो आपका दर्जा उस गलती करने वाले या उस दूसरे इंसान से बहुत बड़ा हो जाता है। क्षमा एक ऐसा हथियार है जिससे कि आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं, क्षमा मांगकर और क्षमा देकर। आइए आपको आज एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाता हूं जो कि हमारे आपसी पारिवारिक रिश्तों पर आधारित है। ज्यादातर घरों में मनमुटाव एक दूसरे की ईगो के कारण होता है। छोटी छोटी बातों पे लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, भाई भाई से लड़ते हैं, बेटे बाप से लड़ते हैं, माँ बाप से झगड़ा करते हैं। लेकिन अगर एक दूसरे को क्षमा का भावना रखकर दिल से चलें तो शायद घरों में लड़ाई झगड़ा ना हो। ऐसे ही एक सेठ जी थे, काफी पैसा था उनके पास, खूब पैसा कमाया था। छोटा भाई गरीब था। छोटे भाई ने बड़े भाई से रिक्वेस्ट की कि कुछ पैसा दे दो तो मैं भी व्यापार करूं। सेठ जी ने अपने छोटे भाई को 3 लाख रुपए व्यापार के लिए दे दिए। खैर, समय बीता, व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा, वो भी अमीर आदमी बन गया। लेकिन उसने वो रुपए जो थे वो अपने बड़े भाई को नहीं लौटाए। जब नहीं लौटाए, सेठ जी ने उससे कहा कि भाई तू मेरे पैसे दे, अब तो तू कमाने लगा है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। शायद उसके मन में भी थोड़ा सा लालच आ गया था। सेठ जी ने दोबारा मांगा, तिबारा मांगा और वो टालता गया। आखिर एक दिन दोनों भाइयों में और झगड़ा भी इतना हो गया कि दोनों का एक दूसरे के वहां आना जाना बंद हो गया, एक दूसरे परिवारों से मिलना जुलना बंद हो गया और घृणा और द्वेष आपस में इतनी बढ़ गई कि वो हृदय तक पहुंच गई और दोनों एक दूसरे की शक्ल देखकर भी चिढ़ने लगे। जब भी कोई रिश्तेदार आता, जो बड़ा भाई था यानी सेठ जी, वो उससे अपने छोटे भाई की बुराई करते, उसके बारे में उल्टी सीधी बातें बोलते कि देखो कैसे उसने मेरे 3 लाख रुपए मार लिए, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे एहसानों को जो है भूल गया। वहीं छोटा भाई बड़े भाई की बुराई करता कि कैसे 3 लाख रुपए के पीछे सेठ जी जो है उसको इस तरीके से उल्टा सीधा कह रहे हैं। खैर, ये बात चलती रही। दोनों भाई एक दूसरे की बुराइयां हर सगे संबंधी के सामने करते रहे, आलोचना करते रहे। बड़ा भाई जो था, सेठ जी जो थे, वो दयालु तो थे ही, तभी उन्होंने अपने भाई को पैसा भी दिया था, साधक भी थे। लेकिन अब क्या हुआ कि जब उनके मन में घृणा और द्वेष पनप गई तो उसके कारण क्या हुआ कि उनकी जो एक ईश्वर के प्रति आस्था थी या साधना थी वो लड़खड़ाने लगी। जब भी भजन पूजन करते तो उन्हें छोटे भाई का ही ध्यान आने लगा, मानसिक व्यथा बढ़ने लगी। उसकी वजह से उनके तन पर भी प्रभाव पड़ने लगा, बेचैनी बढ़ने लगी। समाधान उनको नहीं मिल रहा था कि आखिर इस बेचैनी, इस तनाव का समाधान क्या है। तो फिर वो एक संत के पास गए और उन्होंने उससे अपनी व्यथा सुनाई। संत ने कहा कि देखो सेठ जी, गड़बड़ तो हुई है लेकिन इसका उपाय है। तुम चिंता बिल्कुल मत करो, ईश्वर की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तुम एक काम करो, तुम कुछ फल व मिठाइयां लेकर अपने छोटे भाई के वहां जाना और मिलते ही उससे केवल इतना कहना कि अरे छोटे भाई, सॉरी, मुझसे भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दो। अब सेठ जी का सवाल था कि महाराज, मैंने तो उसकी मदद की है, उसी ने बेईमानी की है और आप कह रहे हो कि क्षमा मैं मांग लूं। तो संत ने कहा, परिवार में ऐसा कोई भी संघर्ष नहीं हो सकता जिसमें दोनों पक्षों की गलती ना हो। चाहे एक पक्ष की भूल हो, चाहे दूसरे पक्ष की हो। भले ही एक पक्ष ने 1% किया हो, दूसरे पक्ष ने 99% किया हो, लेकिन भूल दोनों तरफ से होगी। इसलिए क्षमा मांगने में कोई बुराई नहीं है। सेठ जी ने फिर सवाल कहा कि सेठ जी, मैंने क्या भूल किया है, मैंने तो पैसे ही दिए हैं। तो संत ने कहा कि बेटा, तुमने मन ही मन अपने भाई को बुरा समझा, उसकी बुराई की, ये पहली भूल थी। फिर उसने तुमने उसकी आलोचना की, तिरस्कार किया, ये तुम्हारी दूसरी भूल थी। और तीसरी चीज ये थी कि क्रोधपूर्ण आंखों से उसके दोषों को देखा, ये तुम्हारी तीसरी भूल थी। अपने कानों से उसकी निंदा सुनी, ये उसकी चौथी भूल थी। तो इस तरीके से तुमने बहुत सी भूलें की हैं। तुम्हारे हृदय में छोटे भाई के प्रति क्रोध, घृणा, तिरस्कार आ गया है, ये भी तुम्हारी एक बहुत बड़ी भूल थी। अपनी इन भूलों से तुमने अपने छोटे भाई को दुख दिया है। तुम्हारा दिया दुख ही कई गुना होकर तुम्हारे पास वापस लौटा है।
इसलिए तुम जाओ, अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो तुम ना तो चैन से जी सकोगे ना चैन से मर सकोगे, और यूं ही परेशान रहोगे। क्षमा मांगना एक बहुत बड़ी साधना है, और तुम तो एक बहुत अच्छे साधक हो, तो क्षमा मांगने में बुराई क्या है। सेठ जी की आंखें खुल गईं। उन्होंने संत को प्रणाम किया, और जैसा उन्होंने कहा था मिठाई और फल लेकर अपने छोटे भाई के घर पहुंचे। छोटे भाई के घर में सभी लोग भोजन की तैयारी में थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा उनके भतीजे ने खोला। सामने ताऊ जी को देखकर वो एकदम से हतप्रभ रह गया और खुशी से चिल्लाया, मम्मी पापा देखो कौन आए हैं, ताऊ जी आए हैं, ताऊ जी आए हैं। पूरे घर में शोर मच गया। उसके छोटे भाई ने दरवाजे की तरफ देखा। उसे लगा कि कहीं कोई सपना तो नहीं देख रहे हैं। छोटा भाई बड़े भाई को देखते ही हर्ष से पुलकित हो उठा, खुश हो गया। बोला, अरे 15 वर्ष के बाद आज बड़े भैया घर पर आए हैं। प्रेम से उसका गला रुंध गया, कुछ नहीं बोल सका। सेठ जी ने फल व मिठाइयां टेबल पर रखी और दोनों हाथ जोड़कर छोटे भाई को कहा, भाई सॉरी, मुझसे भूल हुई है, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा शब्द निकलते ही उनके हृदय का प्रेम जो था वो आंसू बनकर बहने लगा। छोटा भाई उनके चरणों में गिर गया और अपनी भूल के लिए रो रो कर क्षमा याचना करने लगा। बड़े भाई के जो आंसू थे वो छोटे भाई की पीठ पर, और छोटे भाई के जो आंसू जो थे वो बड़े भाई के चरणों में गिरने लगे। क्षमा व प्रेम का अथाह सागर फूट पड़ा। सब शांत चुप, सबकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। छोटा भाई उठकर गया और रुपए लाकर बड़े भाई के सामने रख दिए। बोला, भाई साहब हमसे गलती हो गई, ये आपके पैसे हैं, ये आप ले लीजिए। बड़े भाई ने कहा, बेटा आज मैं इन पैसों को लेने नहीं आया हूं, मैं अपनी भूल मिटाने, अपनी साधना को सजीव बनाने और द्वेष का नाश करने, प्रेम की गंगा बहाने आया हूं। मेरा आना सफल हो गया, मेरा दुख मिट गया, अब मुझे आनंद का एहसास हो रहा है। छोटे भाई ने कहा, भैया जब तक आप ये रुपए नहीं लेंगे तब तक मेरे भी हृदय की तपन नहीं मिटेगी, क्योंकि मेरे भी मन में कहीं ना कहीं तो ये चलता ही था कि मैंने गलती की है, मैंने बेईमानी की है। कृपा करके आप ये रुपए ले लें। सेठ जी ने छोटे भाई से रुपए लिए और अपनी इच्छा अनुसार अपनी छोटे भाई की पत्नी, भतीजे व भतीजी में बांट दिए। सब कार में बैठे घर पहुंचे। 15 वर्ष बाद उस अर्धरात्र में जब पूरे परिवार का मिलन हुआ तो ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए वहां पहुंच गया। सारा उनका परिवार प्रेम के अथाह सागर में मस्त हो गया था। क्षमा मांगने के बाद सेठ जी के दुख, चिंता, तनाव, भय, निराशा रूपी मानसिक रोग जड़ से ही मिट गए थे और साधना सजीव हो गई। तो दोस्तों, हमेशा दिल में क्षमा रखो। क्षमा मांगने में, क्षमा करने में कोई बुराई नहीं है। चाहे कोई बड़ा हो चाहे छोटा, अगर गलती हो ना हो, अगर आप क्षमा मांग लेते हैं तो सारे झगड़े समाप्त हो जाते हैं। मन से बैर भाव निकल जाता है, मन के अंदर जो कटुता होती है वो चली जाती है। और इसीलिए कहा गया है कि जो लोग क्षमा मांगते हैं या क्षमा कर देते हैं वो छोटे नहीं बड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, अपने मन के अंदर कलुषित भावनाएं मत रखिए। घर परिवार में किसी के प्रति द्वेष मत रखिए। किसी प्रकार की कोई कटुता मत रखिए। और अगर ऐसी कोई बात हो भी जाए तो क्षमा मांगने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि क्षमा मांगना एक बहुत बड़ी सहृदयता का परिचय है। क्षमा मांगना एक बहुत बड़े दिल वाले होने का परिचय है। और जो लोग क्षमा मांगते हैं वो कभी किसी से छोटे नहीं होते, बल्कि वो खुद क्षमा मांगने वाले दूसरों से बड़े बन जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।